हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आपका स्वागत है अंश विद आईएएस में। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ना है हमें उसके बारे में। व्हाट इज़ द ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का मीनिंग होता क्या है? व्हाट इज़ द ज्योग्राफी? व्हाट इज़ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी वर्ड्स फर्स्ट यूज करा था ग्रीक स्कॉलर इराटोस्थेनिस ने, जो आपके सामने है। ज्योग्राफी मीन्स मतलब इट इज डिस्क्राइब द अबाउट द सरफेस। ये अर्थ के सरफेस के बारे में बताता है, जैसे लैंड फॉर्म्स प्लेटूज इन सब के बारे में बताता है। अबाउट द अर्थ ज्योग्राफी में हम क्या किस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो लैंड फॉर्म्स बारे जानते हैं, माउंटेन्स जानते हैं, प्लेटूज ज्योग्राफी इज द ज्योग्राफिक फिनोमिना। अब फिजिकल ह्यूमन आस्पेक्ट क्या है? द फिनोमिना इन द लैब लाइक क्रिएटेड रोल ह्यूमन के द्वारा ज्योग्राफी में इन्वॉल्व होता है। ज्योग्राफी तो नुकसान तो उन बचाता है, ह्यूमन बचाता है, तो ह्यूमन के द्वारा भी कहने से इन्वॉल्व मिलता है हमें ज्योग्राफी के अंदर। अब ज्योग्राफी की सही डेफिनेशन क्या है जो स्कॉलर ने दी थी? स्कॉलर ने कहा भाई ज्योग्राफी को हम बोलते हैं, हम पहले पढ़ते थे व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है। हम उसमें पढ़ते थे माउंटेन्स, प्लेटूज, पठार, इन सब क्या में इतनी हाइट है, कितने माउंटेन्स की हाइट होगी, कितना वोल्केनोस फटेगा, किस किस जगह पे। ये तो फैक्चुअल्स इन्फॉर्मेशन जो हम सोचते क्या है ज्योग्राफी, ये फैक्चुअल्स होते थे। यूपीएससी पहले ऐसे क्वेश्चन पूछती। 2013 के बाद जब ट्रेंड चेंज हुआ तो यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी पूछे, तो उस हिसाब से हम देखते जाए तो ज्योग्राफी होती थी। तो ज्योग्राफी इज़ नॉट अ इन्विजेशन वट इज़ वेयर, मतलब क्या कहाँ, कोई भी चीज़ यहाँ है तो क्यों है। स्कॉलर ने कहा क्या क्या यहाँ क्यों है। जो स्कॉलर्स की बुक आती है, अब मिलती भी नहीं है मार्केट में, जब पहले मिलती थी तो उसमें लिखा रहता है प्रोफेसर स्कॉलर। और जब मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊँगा एनसीईआरटी बेस पे, तो आपके प्रोफेसर स्कॉलर के भी क्वेश्चन करवाएंगे, जो मेंस वाले बच्चे पसीने छूट जाते थे। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्योग्राफी यूज फॉर डेली लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिसिप्लिन। ज्योग्राफी को हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। फॉर फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बोलूँ, आप माउंटेन्स देखते हो, आप देखते हो यार विंड चल रही है, ठंडा मौसम हो रहा है, गर्म मौसम हो रहा है कहीं कहीं इलाकों में, तो इस कॉल्ड ज्योग्राफिक फिनोमिना। ये क्या ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। अब मेन अंडरस्टैंड मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, किस प्रकार से ह्यूमंस और एनवायरमेंट में कितना डिस्करेज फैला हुआ है, तो हमें वो भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमारा एप्लीकेशन होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी है क्या? एप्लीकेशन, इसको अप्लाई कैसे करते हैं? यूपीएससी पूछता है अप्लाई कैसे करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी है यूपीएससी पूछते हैं। तो सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल, डेमोक्रेटिक एंड स्टोरी। ज्योग्राफी किसी भी कंट्री का, अगर मैं जब ये हिस्ट्री पढ़ाऊँगा आपको, तो हिस्ट्री में बात करते हैं इतिहास। तो ज्योग्राफी किसी भी कंट्री का कल्चर डिसाइड करता है, और कल्चर सिविलाइजेशन बनाता है। जब सिविलाइजेशन कल्चर बनाया तो वह सिविलाइजेशन बड़ा होकर एक पारंपरिक रूप से एक समाज में विकसित होगा। तो ज्योग्राफी ये भी बताती है कि हाँ यार, वहाँ पे जो चीज़ है तो वो है क्यों। कल्चर, सोशल, इकोनॉमिकल रूप से भी बताती है। भाई मान लो आप आईएएस ऑफिसर, यू आर द ब्यूरोक्रेट एंड आपको कहीं फील्ड में भेजा, और आपको ऐसी जगह भेजा जहाँ पे कोई आसपास माइनिंग, जहाँ पे कोई आप आसपास मिनरल्स नहीं थे, और आपको वहाँ पे बोला कंपनी लगानी, तो आप लाओगे नहीं लाओगे? तो ज्योग्राफिकल बिना मिनरल के कारण कोई भी कंपनी नहीं सर्वाइव कर सकती। तो ज्योग्राफिकल वो भी बताता है। ज्योग्राफिकल ये भी बताता है भाई जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, जनसंख्या घनत्व क्यों हो रहा है। जो ज्योग्राफिकल हिस्सा ये भी बताता है हमें। हाउ टू अंडरस्टैंड एंड प्रॉब्लम। आप ज्योग्राफी में अंडरस्टैंड प्रॉब्लम के बारे में कैसे बताते हैं? जैसे फूड सिक्योरिटी, हम इंडिया की जैसे 5 नेशनल सिक्योरिटी होती है। पहले होती है नेशनल सिक्योरिटी, दूसरी होती है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, थर्ड होती है एनर्जी सिक्योरिटी, और फोर्थ हमारे पास होती है फूड सिक्योरिटी, और फिफ्थ हमारे पास होती है लिवलीहुड सिक्योरिटी ना, लिवलीहुड, आजीविका, लिवलीहुड सिक्योरिटी।
फोर्थ होते हैं। तो एनर्जी इफेक्ट के बारे में ज्योग्राफी तो बताया था हमने। मान लो हमने अभी अभी लॉन्च करा नाविक। नाविक क्यों लॉन्च करा? 1900 जब 1900 में हमारा जब कारगिल वॉर हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो हमने जब माउंटेन्स पे चढ़ने की बारी थी, जब हम हिमालय को पार करते, पाकिस्तानी आतंकियों को रोकने चाहे थे, तो जो हमारा जो ग्लोबल पोजेशन सिस्टम था यूएसए था, वो यूएसए ने हमें नहीं दिया था। इसलिए हमने अपना एक अलग ही पोजेशनल सिस्टम बनाया जिसे हम बोलते हैं नाविक। ज्योग्राफी ये भी बताती है भाई प्रॉब्लम क्या है। अब ज्योग्राफी कल ये बताती थी, मान लो फूड सिक्योरिटी है, तो फूड सिक्योरिटी में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। एग्रीकल्चर सही से नहीं हो रहा, हस्बेंड्री सही से नहीं हो रही, जो मेजर प्रॉब्लम है। इफेक्टिव एनर्जी, एनर्जी में क्या हो रहा है भाई, आपके पास क्या ऑयल की कमी है, कई ऐसी चीज़ की कमी। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनमेंट ऑफ डेवलपमेंट। भाई जब इन्वायरमेंट दुष्प्रभाव हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसमें हम बड़े बड़े देश भाग क्यों ले रहे हैं? क्यों बोल रहे भाई क्लाइमेट को रोको, क्यों बोल रहे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करो, क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के साथ जुड़ी है, और इन्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा इन साइड द फ्यूचर। फिर अभी स्कोप ऑफ ज्योग्राफी का क्या है? ज्योग्राफी इज़ द होलिस्टिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। ज्योग्राफिकल एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो विभिन्न सब्जेक्टों में जाकर मिलता है। अब इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए आर्म सर्विस हुई, जैसे मैंने बोला कारगिल के वॉर में हम आर्म सर्विस नहीं पहुँचा पाए, फूड नहीं पहुँचा पाए थे। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, हम इन्वायरमेंट के ऊपर कार्य कर रहे हैं। कन्वर्जेशन इंडिया कन्वर्जेशन में जा रहा है। वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है। मेटरोलॉजिकल मतलब खनन, डिजास्टर मैनेजमेंट और वेरियस प्लानिंग इन द सर्विस। अब डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों बोलो, तो यहाँ सर्विस में जाते हो तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई। वहाँ पे ये भी हो सकता है कि पर वहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके सामने एक चुनौती दी जाए। आपके सामने मान लो साइक्लोन आ रहे हैं, आप उड़ीसा वाले इलाके पर साइक्लोन आ रहे हैं, तो आप तो लोगों को बचाना है, तो वो एक डिजास्टर मैनेजमेंट वाली सिचुएशन आ जाती है, जिस तरह आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़े। ज्योग्राफी का हमें ज्योग्राफी ये भी बताती है। अब व्हाट इज़ द ज्योग्राफी, मैं बता दे रहा हूँ व्हाट इज़ द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज़ नथिंग इज़ द जियो मतलब अर्थ, ग्राफी इज़ द डिस्क्राइब मतलब जो अर्थ के सरफेस के बारे में बताता हूँ, जैसे माउंटेन्स प्लेट्यूज। भाई माउंटेन्स क्यों बने, हमने स्कॉलर में पढ़ा था माउंटेन्स क्यों बने, इसके पीछे क्या कारण है, आइडेंटिफाई द रीजंस। तो यूपीएससी भी सेम यही क्वेश्चन पूछता है। अगर साइक्लोन आया तो मान लो उड़ीसा में हर साल साइक्लोन आता है बरसात के मौसम में, तो साइक्लोन क्यों आता है? व्हाट आइडेंटिफाई ऑफ द रीज़न, कितनों की मृत्यु हुई, साइक्लोन से कैसे बचाव किया जाना चाहिए। तो इंडिया, अब मान लो अभी जोशीमठ का केस हुआ, फोर्थ जब जोशीमठ का केस हुआ तो वो ज़मीन में क्या हुई, दरारें आ गई। तो वो किस कौन सा फोर्स लगा, वो वहाँ पे क्यों हुआ? हमने वहाँ पे ज़्यादातर बांध बनाए, जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी थी उसको कम कर दिया, जिस दौरान जोशीमठ में ये हाल हुआ देखने को मिला। तो ज्योग्राफी हमें ये भी बताती है कि ज्योग्राफी जो भी उस प्लेस, उधर की प्लेस है, वो क्यों बनी, वहाँ पे क्यों, कारण क्या हो रहे हैं, किस प्रकार के लोग रहते हैं, किस प्रकार के ट्राइब्स रहती है, हमें वहाँ पे ये भी पता चलता है। तो ज्योग्राफी इज़ नथिंग, जियो मतलब ग्राफ, जियो मतलब अर्थ होती है, और ग्राफोस मतलब होता है सरफेस, इज़ ऑल अबाउट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के बारे में बताते हैं हम। अब देयर आर टू अप्रोचेस ज्योग्राफी में। पहला होता है जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल द सेंटर ऑफ द यूनिवर्सल, सेंटर ऑफ द अर्थ। मैं बोलूँ जियोसेंट्रिक मॉडल किसने दिया था, तो टॉलमी ने दिया था। टॉलमी ने जब ये जियोसेंट्रिक मॉडल दिया, कोई सा भी धर्म हो, हर धर्म तो अंधकार युग से गुजरना पड़ता है। तो उस टाइम पे दीर्घ सिविलाइजेशन वो अंधकार युग से गुजर रहा था। तो टॉलमी ने जब ये सिद्धांत दिया, तो टॉलमी ने बोला था जीसस क्राइस्ट के बर्थ से हमारे अर्थ का निर्माण हुआ है। तो इस टोल्ड ज्योग्राफी मतलब ये नहीं है सच्चाई। ज्योग्राफी अगर अर्थ सेंटर में है तो उसके अराउंड में सारे ग्रह बन रहे होंगे, उन्होंने ये था। बट इसके विरुद्ध में ये तो नई अप्रोच आई, जब गैलीलियो थे, हमारे कोपरनिकस थे। कोपरनिकस ने हमें मॉडल और दिया, द सेंटर ऑफ द सन, द सेंटर ऑफ द सन। कोपरनिकस ने क्या, तो कोपरनिकस ने इस मॉडल तो देने बाद इसकी क्या कीमत चुकाई, उनको जिंदा जला दिया गया उस प्लेस में। कोपरनिकस को जिंदा जला दिया गया था उधर उस टाइम पे। तो ज्योग्राफी हमें ये भी बताती है कि भाई कोई भी चीज़ है तो क्यों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, सॉरी, जैसे ये रही। अब यहाँ पे अर्थ था पहले, तो अर्थ के अराउंड सारे ग्रह थे, सूर्य भी सब
ये टॉलमी ने कहा था। सेम अब क्लोपथ मिशन ने कहा भाई ये अर्थ सेंटर में है और इसके आसपास जितने भी ग्रह हैं वो सब रिवॉल्व कर रहे हैं। सॉरी अर्थ सेंटर में नहीं है, सॉरी सन सेंटर में है। सन जो इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं ग्रह, जैसे अर्थ हुआ, जुपिटर हुआ, सैटर्न हुआ, प्लैनेट हुआ, जो भी हो, मरकरी, वीनस, तो ये सब रिवॉल्व कर रहे हैं। अब रिवॉल्व कर रहे हैं तो रेवोल्यूशंस हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है। तो ये संत का ऐसा कौन सा फोर्स है जो इन सब ग्रहों को आकर्षित कर रहा है? हमने पढ़ा ग्रेविटेशन फोर्स है भाई। तो ग्रेविटेशन फोर्स सन के पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब ग्रह उसके अराउंड उसके अपने पाथ पे घूमते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही टॉलमी ने कहा तो कोपरनिकस तो उसके लिए जिंदा जला दिया गया था और 120 साल बाद 120 ईयर्स बाद जो रोमन में कैथोलिक चर्च है सबसे बड़ी, उन्होंने माफ़ी मांगी थी, हमसे गलती हो गई भाई, हमने इतने बड़े साइंटिस्ट को हमने जिंदा जला दिया। कि ज्योग्राफी ना ये डिफाइन करता है कि वेरियस थिंग्स, हमें ये भी पढ़ना है। आज के लिए इतना ही है। अब हम अगले स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1। उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि जो सोलर सिस्टम इन द अर्थ, हमारा जो पहला चैप्टर जब स्टार्ट होगा लेक्चर नंबर 1, उसमें हम आपको पूर्ण रूप से सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। इसलिए आज के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये सब चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। हमारा यूट्यूब चैनल हंसविद IAS आपके लिए ही है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करवाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम 27 तारीख से शायद फाउंडेशन पेज भी लॉन्च करें इस यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।